वेल अस्सलाम वालेकुम, बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज डॉक्टर उसामा। तो होपफुली आपका रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज की वीडियो का टॉपिक है कार्डियो। व्हाट इज कार्डियो? कार्डियो तो बहुत करता रहता हूँ, तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि कार्डियो होता क्या है, कार्डियो क्यों ज़रूरी है, और क्या फैट लॉस के लिए कार्डियो ज़रूरी है या हम मिस भी कर सकते हैं कार्डियो को। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं। व्हाट इज कार्डियो? कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें आपका हार्ट रेट एलिवेटेड रहता है फॉर अ टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड के लिए आप कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे होते हैं, बर्न कर रहे होते हैं। अब 220 माइनस योर एज, ये होता है आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट आप अचीव कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस में हर तरह की एक्सरसाइज आ जाती है तकरीबन। तो उसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग, स्प्रिंटिंग, इवन के पुशअप्स लगा लें या फिर सीढ़ियाँ स्टेयर्स चढ़ लें। उसके अलावा हिट आ जाता है, लिस आ जाता है, स्विमिंग आ जाती है। तो ये सब तरीके हैं कार्डियो करने के। और जिम के अंदर जो है ट्रेडमिल्स हैं, साइकिलिंग है, स्पिन साइकिल्स होती हैं, इलिप्टिकल्स होते हैं, तो उस पर भी आप कार्डियो कर सकते हैं। यानी एक डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपने हार्ट रेट को एलिवेटेड रख रहे हैं। दिस इज नोन एज कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। अब क्या फैट लॉस के लिए कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी ज़रूरी है या नहीं? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, फैट लॉस के लिए कार्डियो करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अगर आप एक उस पे डाइट प्लान पे हैं जो कि आपको कैलोरी डेफिसिट के अंदर रख रहा है, यानी कि आप नॉर्मल दिनों में भी जो है यू आर बर्निंग मोर देन यू आर ईटिंग, तो आपको ना कार्डियो करने की ज़रूरत है, ना आपको वेट ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन अब ज़रूरत कहाँ पे पड़ जाती है कार्डियो को ऐड करने की? वो इस वजह से कि इतनी लो कैलोरीज पे आप सस्टेन नहीं रह सकते, आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते अपनी डाइट के साथ। आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तो 1000 कैलोरी खा लेंगे, लेकिन चौथे दिन आप फिर बिंज ईटिंग कर रहे होंगे। आप की नज़र में जो भी आ रहा होगा आप खा रहे होंगे, क्योंकि आप इतने भूखे होंगे उस टाइम तक कि आप नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। तो इधर कार्डियो को ऐड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपकी वर्कआउट रिजीम के अंदर। वो इस वजह से कि जब आप कार्डियो करते हैं, एक तो फैट लॉस आपका ईजी हो जाता है, वो और फास्ट हो जाता है। वो इस वजह से कि जब आप कार्डियो को ऐड करेंगे अपने फैट लॉस वर्कआउट्स के अंदर, तो आपके पास एक स्पेस मिल जाएगी, गैप मिल जाएगा आपके कैलोरीज के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 500 कैलोरी बर्न की है कार्डियो के अंदर और आप पहले ही कैलोरी डेफिसिट के अंदर हैं, तो आप 500 कैलोरी खा सकते हैं इस दिन के अंदर। आपने 40 से 50 मिनट का एक वर्कआउट सेशन कर लिया कार्डियो का, तो अब आप 500 कैलोरी भी खा सकते हैं। व्हाई नॉट? तो गोल यही होता है कि आपको आपकी मैक्सिमम कैलोरीज पे रखें और उस तरह से आपको लेके चला जाए। तो टाइप्स पे बात करते हैं कार्डियो की। कार्डियो की दो मेन टाइप्स होती हैं। एक होती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको हम हिट कहते हैं। एक होती है लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट ट्रेनिंग, ठीक है, जिसको हम लिस कहते हैं। इनमें से बेहतर कौन सी है? बेहतर इनमें से हिट होती है, लेकिन फायदेमंद दोनों ही हैं। आप दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है? शॉर्ट पीरियड के लिए आपने इंटेंस वर्कआउट करना होता है और फिर आप रेस्ट करते हैं या फिर लो इंटेंसिटी पे आ जाते हैं। फिर से आप शॉर्ट पीरियड का एक बर्स्ट देते हैं, फिर आप लो इंटेंसिटी पे आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे होती है कि 30 मीटर के लिए आपने स्प्रिंट लगाया, फिर 50 मीटर आप वॉक की, फिर 30 मीटर के लिए आपने स्प्रिंट लगाया, फिर आपने 50 मीटर की वॉक की। तो ये आप सर्किट करते रहते हैं रिपीट, जब तक कि आपकी बस नहीं हो जाती। तो 5 से 10 सर्किट आर गुड इनफ इन अ डे फॉर हिट। और अब आते हैं लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो। लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप साइकिलिंग पे निकल गए, आप नॉर्मल वॉक पे निकल गए, आपने 40 से 50 मिनट की वॉक की या फिर साइकिलिंग की, तो इसको हम लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप लो इंटेंसिटी पे रहे और आपने लंबे अरसे तक आपने वो की 40 से 50 मिनट की। हिट का जो सेशन होता है 25 से 30 मिनट तक महदूद होता है। लो इंटेंसिटी आप 1.5 घंटा भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई वो मसला नहीं है। लेकिन फायदेमंद हिट क्यों है ज़्यादा? वो इस वजह से कि लो इंटेंसिटी में जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तक आप कैलोरी को बर्न कर रहे हैं। लेकिन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में आप क्या कर रहे होते हैं? आप जब एक्सरसाइज करके घर आके लेटे भी होते हैं, बैठे भी होते हैं, जब भी है, तो 1 से 2 दिन तक आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न कर रही होती है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी में जो उसने ऑक्सीजन को यूज़ किया है, अब उसने उस ऑक्सीजन को जो है गैप को पूरा करना है, और वो उस ऑक्सीजन गैप को पूरा करने में ही 1 से 2 दिन आपको बैठे बैठे ही आप कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे। एक फिनोमिना होता है, उसे हम ईपॉक कहते हैं, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। अब हिट के अंदर क्या होता है कि जब आप इतने इंटेंसिटी वाले इंटरवल्स आप देते हैं, हाँ, अपनी बॉडी को शॉक देते हैं, तो उसमें ग्लाइकोजन यूज होता है, उसके एनर्जी स्टोर्स यूज होते हैं, उसकी ऑक्सीजन यूज होती है। अब जो है बाद में एक्सरसाइज करने के बाद जो है बॉडी जब रिकवर कर रही होती है, रिकवरी फेज में होती है 1 से 2 दिन, तो उन दिनों आप जब बैठे हुए भी हैं, लेटे हुए भी हैं, सो भी रहे हैं, तो भी आप कैलोरीज को यूज कर रहे होते हैं उस ऑक्सीजन कंजम्पशन को कवर अप करने के लिए। जो ऑक्सीजन गैप पैदा हुआ है एक्सरसाइज की वजह से, आप उसको कवर करने के लिए भी कैलोरीज यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए हाई इंटेंसिटी इज रियली बेटर देन लिस। लिस की फायदेमंद दोनों ही हैं, आप दोनों कर सकते हैं, आप अपनी रूटीन को मिक्सअप कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ही हिट करें। अच्छा, सवाल ये आ जाता होता है कि विच टाइम इज़ बेटर फॉर कार्डियो।
तो कोई टाइम भी बेटर या बैड नहीं होता। एनी टाइम इज गुड इनफ, चाहे आप रात को करें, चाहे सुबह को करें, चाहे शाम को करें, जब मर्जी करें, लेकिन करें जरूर। ठीक है, ये पॉइंट मैटर करता होता है। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात करता होता हूँ। तो व्हाट मैटर्स इज एट द एंड ऑफ द डे कि आप मूव कर रहे हैं या नहीं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, आप अपना वर्कआउट को पूरा रख रहे हैं या नहीं। तो दूसरी बात आ जाती है कि हाउ मच कार्डियो। कार्डियो जो है 30 से 40 मिनट का सेशन एक दिन में इज गुड इनफ। अगर आप अपने आप को एक्सर्ट करें अच्छे से, इज रियली गुड इनफ। और हफ्ते में 3 दिन का कार्डियो बहुत होता है, या फिर डेली भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 दिन तक ही रखें। स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट यहाँ से लेना है कि अगर आप बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, आप पहले नहीं करते कार्डियो, तो 500 मीटर रनिंग कर लें। रनिंग नहीं होती, वॉक कर लें। वॉक कर लें, 500 मीटर को पहले वॉक पे रखें, फिर अगले हफ्ते उसको जॉगिंग पे लेके जाएं, फिर 500 मीटर के रनिंग करें। तो इस तरह अपने आप को प्रोग्रेस करेंगे तो फिर आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है, और इसी तरह कार्डियो रूटीन आपकी सेटअप होती है। जरूर यही तो बात है कि आप पहले ही दिन जाके सोच लेते हैं कि 10 किलोमीटर भागना है, और फिर पहले ही किलोमीटर पे हवा निकल जाती है, और ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा होता है, और सब कुछ नॉजिया फील हो रहा होता है, और फिर अगला पूरा हफ्ता जाते ही नहीं है कार्डियो करने। तो दिस इज द की, प्रोग्रेस इज द की, नॉट परफेक्शन। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ कार्डियो। कार्डियो के दूसरे बेनिफिट्स क्या हैं? अभी कल ही मैंने एक पोस्ट भी की थी अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने कार्डियो के बेनिफिट्स को भी मेंशन किया हुआ था। उसमें काफ़ी सारे मैंने मेंशन किए हुए थे, उसमें कुछ मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो इस तरह से कि जब आप कार्डियो करते हैं, आपके जो हार्ट मसल है, आप दिल की बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं, आप अपने बीपी को ठीक कर सकते हैं, आप अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ की जो शुरू वाली स्टेजेस होती हैं, जिसमें अभी प्रॉपर मेडिसिन पे नहीं होता है पेशेंट, उसमें आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी अकेली करके भी आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी वापसी आती है जब आप किसी भी एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी है, चाहे वो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों चीज़ों को इकट्ठा, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी होता है। अकेली कोई भी चीज़ आपको हेल्प आउट नहीं करती। अब अच्छा, बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉन्स ऑफ कार्डियो। कार्डियो करने के नुकसानात क्या हैं? कार्डियो करने के इटसेल्फ कोई नुकसानात नहीं है, कार्डियो को गलत तरीके से करने से नुकसान होते हैं। कार्डियो को गलत किस तरह किया जाता है? कार्डियो के लंबे लंबे सेशन लगाने के, 1.5 से 2 घंटे का कार्डियो कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, इतना खा नहीं रहे, इतना रेस्ट नहीं ले रहे कि आपको रिकवरी का टाइम मिले। आपकी बॉडी क्या करना शुरू कर देती है? आपकी बॉडी मसल टिश्यू को यूज़ करना शुरू कर देती है फॉर एनर्जी। उससे नुकसान सिर्फ यही होता है कि आपका मसल टिश्यू खत्म हो जाता है, आप फैट के साथ रह जाते हैं, और वेट तो बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा होता है, लेकिन वो आपका मसल टिश्यू खत्म हो रहा होता है, जिसको हमने बचाना होता है। आई होप कि आपको कार्डियो की समझ आ गई होगी और किस तरह आपने अपनी रूटीन को सेट करना है। अगर आपको रूटीन की नहीं समझ आ रही तो फैट लॉस की एक रूटीन बता देता हूँ, वो मैं अपनी हर वीडियो में भी ऐड करता हूँ, तो इसमें भी मैं आपको ऐड कर देता हूँ। तो आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। आप 3 दिन कार्डियो कर सकते हैं, 3 दिन साथ उसके वेट ट्रेनिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही 10 किलोमीटर का स्प्रिंट लगा लें, या 10 किलोमीटर की वॉक कर लें, जॉग कर लें। गो स्लो, अपने जो आप बेस्ट आप कर सकते हैं उसको नोट करें और उसी को बीट करें, उसी को प्रोग्रेस करें अगले हफ्ते। तो बस ये ज़रूरी है कि कार्डियो रूटीन में अपनी रूटीन को मिक्सअप रखा करें। एक दिन वॉक की, एक दिन जॉग की, एक दिन साइकिलिंग पे चले गए। तो इस तरह जितने आप अपने आप को डाइवर्स रखेंगे इस रूटीन के अंदर, उतना ही आपके लिए फायदा होता है, क्योंकि एक रूटीन से बोर हो जाते हैं और कंसिस्टेंसी फिर खत्म हो जाती है रूटीन के अंदर। आई होप कि दिस वीडियो हेल्प्स यू, और आपके कोई भी सवाल हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं @dia.maverick। डू फॉलो मी देयर, एंड आपकी कोई भी सजेशन हो कि आप नई वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं तो डू लेट मी नो। अपना ख्याल रखें, रमज़ान की दुआओं में मुझे भी याद रखें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तो अल्लाह हाफिज़।